हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग बढ़िया होगे, अच्छा कर रहे होगे, सब एकदम मस्त खुश एकदम। आज ये मेरा क्लास 9th का अगला लेक्चर होगा। इसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पे डिस्कस कर रहे होंगे। किस पे? इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के पर्सपेक्टिव से भी। क्लास 9th में, क्लास 11th में बहुत यूज़ है इसका। मतलब तुमको बहुत यूज़ इसका अभी भी यूज़ मिलेगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी तुम लोग को बहुत यूज़ मिलेगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैसे डिराइव हुआ। इसका दो तरीके से डेरिवेशन है, मैथमेटिकल और ग्राफिकल। हम लोग मैथमेटिकल पहले देखेंगे, ग्राफिकल हम लोग पहले ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफिकल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो भाई, न्यूटन भाई साहब जो थे वो आए और मोशन का 3 इक्वेशंस दिए। मोशन का 3 इक्वेशंस मतलब एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रहा होगा, तब उसका क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या 3 इक्वेशन अप्लाई होते हैं, जिसके वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फाइंड कर पाते हैं। मान लो किसी बॉडी का हम लोग को टाइम और स्पीड पता है, तो हम लोग कोई और चीज़ निकाल पाएंगे। इस तरीके से हम लोग को 3 इक्वेशन मिला। इसमें सबसे पहला, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ जानना कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वैलिड कब है? इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली व्हेन, तभी वैलिड है जब, ओनली व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ, जब बॉडी जो है वो कैसे मूव कर रहा हो, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ रहे हो? जब मतलब कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन का वैल्यू। देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी भी चेंज होते रहना चाहिए, बट एक यूनिफॉर्म रेट से। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हर जगह इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड करते चलेगा। देखो, जो तुम लोग को प्रैक्टिकल अभी ये सवाल मिलेगा, जो तुम लोग को 9th में मिलेगा एंड जनरली 11th में मिलेगा, वो सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं कोई और अदर हट के आ जाएगा सवाल, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ तुम लोग को जानना जरूरी है कि वैलिड कब है। ये वैलिड तभी है जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहेगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वैलिड नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो भी ये वैलिड नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या क्या? तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और तुम लोग इसको याद करना पहले। ठीक है, दूसरा है s इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एंड तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये 3 है। ओके, देखो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम 10 बार लिख के याद हो, 20 बार लिख के याद हो, याद कर लेना। याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल, सब जगह इसका यूज है, सब जगह इसका क्वेश्चन है। मोशन चैप्टर का यही एक ऐसा पार्ट है जो पूरे मोशन चैप्टर को लगभग कवर कर देता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हम लोग जो भी पढ़े बस इसीलिए पढ़े हैं कि हम लोग को ये समझ में आए कि इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये v क्या है, u क्या है, ये सब हम लोग जान लेते हैं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, t क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय द बॉडी। ठीक है, उसके बाद a क्या है, a है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, ये s क्या है फिर, जो सेकंड इक्वेशन में यूज होता है, s है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखो यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, डिस्प्लेसमेंट का भी बात होगा, ऐसा नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या बचा, v u a t s। ठीक है, यहीं पे इसी पे तीनों इक्वेशन है। तो वो याद करना, 10 बार लिख के हो, 20 बार लिख के हो, जैसे हो याद करना। हम खुद 15-20 बार लिखे थे तो हमको जाके याद हुआ था और अभी भी याद है, बट वरना ऐसे भूल जाओगे। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत 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 ज़रूरी है, हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, बहुत
ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस देके बोल रहे हैं हम, ठीक है। चलो ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे, इन सब का डेरिवेशन पे आते हैं। देखो पहले ये जानो कि इनका जो डेरिवेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। डेरिवेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, मैथमेटिकल और ग्राफिकल। मैथमेटिकल और ग्राफिकल, मैथमेटिकल होगा एक और एक ग्राफिकल होगा, ठीक है। देखो मैथमेटिकल अभी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल में कुछ नहीं है, मैथ्स को इंक्लूड करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को इंटरचेंज करके कैसे कैसे तीनों इक्वेशंस डिराइव होंगे ये जानना है। और ग्राफिकल के लिए हम लोग को ग्राफ्स का नॉलेज होना चाहिए। और ग्राफ आई होप तुम लोग नहीं पढ़े होगे ज़्यादा, या जानते भी हो तो होगे तो बहुत छोटा मोटा चीज़ जानते होगे, बहुत ज़्यादा नहीं जानते होगे। सो हम लोग एक स्पेशल वीडियो हम पहले लेके आएंगे ग्राफ पे, ग्राफ क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग ग्राफ, ग्राफ को पहचानते कैसे हैं, ग्राफ को पढ़ते कैसे थे। देखो बहुत लोगों को दिक्कत होता है यार, हमको भी स्टार्टिंग में था, बट समझो ग्राफ ना तुमसे बहुत कुछ बोलता है, बोलना चाहता है, तुम ग्राफ को सुनना स्टार्ट करो, हम बताएंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं, वरना भी बोलोगे क्या बोल रहे हैं भैया, ठीक है। सो ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाएंगे इन ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सीखेंगे। क्योंकि ग्राफ अगर एक बार समझ गए तुम लोग तो तुम लोग अभी नहीं 11th में भी 10th में भी 12th में भी पूरा का पूरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुमको ग्राफिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना तुमको ग्राफिकल प्रॉब्लम से हमेशा दिक्कत रहेगा कि इसको कैसे ले रहे हैं, इसको कैसे ले रहे हैं। ग्राफ को रीड करना आना चाहिए तुमको, ग्राफ को अगर रीड करने आ रहा है तुम बहुत आगे निकल जाओगे बहुत कुछ से, ठीक है। हमको तो फील किया, हम खुद 9th 10th में थे तो हमको इस चीज़ को फील हुआ। हम 11th 12th में गए तो हमको ग्राफ का सही में बहुत बेसिक नॉलेज भी नहीं था, बट फिर सीखे तो समझ में आया हमको, वही नॉलेज हम लोग डिलीवर करेंगे, ठीक। चलो तो पहले आज मैथमेटिकल डेरिवेशन पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल पे कल नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट मंडे, ठीक है। तो पहला प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग पहले मानते हैं भाई कि u क्या बोल रहे हैं हम लोग, v क्या है, ये सब पहले मान लेंगे। u बी द इनिशियल वेलोसिटी, v बी द फाइनल वेलोसिटी। देखो डेरिवेशन एकदम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही फेयर या एग्जाम में भी लिख के आना, फेयर कॉपी में भी ऐसे ही लिखना, नोट्स में भी ऐसे ही लिखना, और एग्जाम में भी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ऐसे ही लिख के आना। ऐसे नहीं कि शॉर्ट में लिख के चल गए सिर्फ, नहीं, पूरा लिखा जाता है। लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, v बी द फाइनल वेलोसिटी, a be the acceleration, a be the acceleration of the body, acceleration of the body, and t be the time taken, okay, t be the time taken by the body। देखो ये क्या बोल रहा है, एक बॉडी है मान लो, और वो कैसे चल रहा है, एक v वेलोसिटी चल रहा है, v फाइनल वेलोसिटी है, टाइम टेकन बाय द बॉडी। हम तुमको बताते हैं कैसे चल रहा है बॉडी, थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं तुम लोग को। जैसे देखो एक बॉडी है मान लो, ये कार है, ठीक है, ये कार है ऐसे करके, ठीक, बहुत गंदा बनाते हैं हमको पता है, ठीक है। देखो ये एक सड़क है मान लो, ठीक है, ये इस पे जा रहा है और ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया। जैसे अब मान लो ये स्टार्ट किया था u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कैसे u से स्टार्ट किया था, और अब फाइनल जब हम लोग इस इंस्टेंट पे मान रहे हैं ना, इस इंस्टेंट से a से b तक का हम लोग जर्नी मान रहे हैं, ठीक है। तो b पे क्या था वेलोसिटी, इसका v था, सो फाइनल वेलोसिटी v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया। और जो एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है वो एक्सेलरेशन a है, और टाइम टेकन कितना लगा, यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लगा इसको, ठीक है। यही इंस्टेंस है बॉडी का, यही ऐसे ही चल रहा है बॉडी। मतलब बॉडी किसी स्पीड से स्टार्ट किया होगा, हम लोग देखना स्टार्ट की जर्नी नापना, किसी बॉडी किसी वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा, किसी वेलोसिटी पे एंड कर रहा है, और उसके बीच का जो एक्सेलरेशन है वो a है, और टाइम जो लगा है टोटल t लगा है, ठीक है। तो तुम याद करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था ऐसे केसेस में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, होता था कि नहीं होता था, तो वही यहाँ पे लगाएंगे। सो क्या होता था, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ओके, ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर्मूला याद है ना भैया, यही ना होता था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसी को नहीं लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। सो वही बात है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। चलो ठीक, तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब t इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यार, इतना तो आता ही है, a t इज इक्वल्स टू v माइनस यू हो गया, लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो u को उधर भेज दो तो क्या हो गया,
v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। प्रूफ हो गया। देखो ये बहुत सिंपल प्रूफ था। इस प्रूफ, पहला प्रूफ में तो कोई जान ही नहीं है, ये तो ऐसे ही याद है। अगर एक्सप्रेशन फॉर्मूला याद है तो पहला प्रूफ हो गया तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और 3 प्रूफ भी बहुत आसान है, ठीक है। चलो ठीक, तो पहला प्रूफ क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम प्रूफ लिख रहे हैं एकदम वैसे वैसे ही प्रूफ हम लोग फेयर कॉपी में, नोट्स में, एग्जाम में करके आना, फुल मार्क्स मिलेगा। कोई टीचर कहीं नहीं काट सकता है। लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ पूछेगा तब, मैथमेटिकल प्रूफ जनरली नहीं पूछता है लोग, बट पूछेगा तो एकदम ऐसे ही करके आना। ग्राफिकल पूछता है लोग, ग्राफिकल हम लोग इसीलिए अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी अच्छे से है यार, ऐसा नहीं समझना कि अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं। सो इसमें से v लिख देना हर जगह। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। उसके बाद t क्या है, टाइम टेकन। देखो हम लोग जब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ओके। चलो तो इस तरीके से सारा का सारा डेटा लिख भी देना कि क्या क्या हम लोग क्या है, ए क्या है, टी क्या है, वी क्या है, यू क्या है, इस तरीके से, ठीक है। चलो ये था पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसलिए पढ़े कि तुम लोग को समझ में आए कि क्या हम लोग, क्या हो क्या रहा है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, कैसे गाड़ी कैसे चल रहा है, जो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला निकाले हैं, ठीक। चलो अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इसमें भी उसी की तरह चलते हैं। सो लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी, u बी द इनिशियल वेलोसिटी। देखो हर क्वेश्चन में हम भी इसलिए लिख रहे हैं कि तुम लोग को भी आदत पड़े, तुम लोग भी लिखना हर क्वेश्चन में, ठीक है। v तो यहाँ पे है नहीं, तो a बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, a बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हम लोग को v का डेटा नहीं गिवन है इसमें, v नहीं दिया हुआ है, ठीक है। t बी द टाइम, s बी द डिस्टेंस ट्रेवल, s बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एंड t बी द टाइम टेकन, t बी द टाइम टेकन, ओके। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो भाई नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या सिचुएशन बना हुआ है, हम लोग अब ये भी जानना है, तो ये कैसे कैसा सिचुएशन है। सो आप जानते हैं ये कैसा सिचुएशन है, ठीक है। चलो तो ये मान लो एक कार है जो कि रोड पे जा रहा है और यहाँ पे पहुंचा ये कार ऐसे करके। देखो भाई हम कार बहुत गंदा बना है, हमको पता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग जर्नी मेजर करना स्टार्ट किए यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है जर्नी का वो है टोटल s, ठीक है। वो s डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। देखो हम लोग स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी का भी तुम बात करोगे तो वो भी डिस्टेंस का बराबर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक। तो एक स्ट्रेट लाइन है, टाइम टेकन कितना लगा यहाँ से वहां जाने में, t टाइम टेकन लगा, ठीक है, मान लिया। और उसके बाद ये स्टार्ट किया u वेलोसिटी से और जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है। बट v वेलोसिटी का यहाँ पे हम लोग को कोई अता पता नहीं है, v का तो कोई अता पता भी नहीं है, ठीक है। तो v से मतलब नहीं है यहाँ पे हम लोग को। तो हम लोग किससे मतलब है, u से मतलब है, a से मतलब है डिस्टेंस मेजर s है, और t। तो अगर मान लो तुमसे पूछ दिया कि डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो फिर फॉर्मूला निकालते हैं, आगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। सो सिंस हम लोग जानते हैं एक बात कि एवरेज वेलोसिटी, याद करो पढ़े हो गया यार तुम लोग, एवरेज वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, व्हेन एक्सेलरेशन, पिछले क्लास में पढ़े हैं हम लोग, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला निकल के आता था। देखो एवरेज वेलोसिटी तो था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, वो तो होता है फॉर्मूला, बट एक और फॉर्मूला निकल के आया था, याद करो वो क्या था, v एवरेज, अगर या फिर इसको v बार भी कहते हैं, u प्लस वी बाई टू। याद आया ये फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू मुशाह, हैं समझे क्या था, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता था, कांस्टेंट रहता था, तो u प्लस वी बाई टू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू, ठीक है। बात समझ में आ गया, चलो ठीक। तो यहाँ तक बात तुमको समझ में आ गया।
अब उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, हाँ, तो प्रूव, अब हम लोग आते हैं सिंस, अब लॉ, सिंस 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 हो गया, सिंस टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड इसको एस मानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ले लो, तो वेलोसिटी कैसे लोगे, एवरेज लोगे ना पूरे जर्नी का, वेलोसिटी एवरेज लोगे ना, अब तुम इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, तो पूरे जर्नी का तुम एवरेज वेलोसिटी मान के चलोगे ना, तभी ना तुम टोटल डिस्टेंस निकालोगे। जैसे तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट हुआ, मान लो तुम घर से निकले 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी से, नहीं तुम पहुंचे हो 60 के स्पीड से, जरूरी थोड़ी तुम्हारा 0 से 60 रहा होगा जर्नी, या फिर तुम 60 के स्पीड पे चलो, कभी 60 हुआ होगा, कभी 100 भी हुआ होगा, कभी 20 भी हो गया होगा, तो इस तरीके से तुम क्या निकालोगे, वेलोसिटी का एवरेज निकालोगे अगर तुमको डिस्टेंस पूछा जाए तो, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी वेलोसिटी का एवरेज लेंगे। सो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो। सो तो S इज इक्वल टू U, अब देखो वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन हेयर, ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U प्लस V बाई 2 इंटू टी, बात समझ में आ गया, चलो ठीक, यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ओके, सो अब since we know that v is equals to u plus at, v is equals to u plus at होता है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी ना प्रूफ किए भैया, फ्रॉम प्रूफ कर दिया, अब तो मान लोगे ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो जान, अब ये तो मान लोगे जब प्रूफ कर चुके हैं अभी तो v is equals to u plus at, सो देयरफॉर s is equals to, अब v के जगह ये वैल्यू पुट कर दो, u plus at बाई 2 इंटू टी, क्लियर, चलो ठीक, अब आगे आते हैं, सो कहाँ पहुंचे हम लोग, s इज इक्वल टू u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे अब 2u हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, ओके, तो चलो, अब 2u प्लस ए टी को होल को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि होल से t से मल्टीप्लाइड है, सो s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर का डिवाइड बाई 2, टी मल्टीप्लाइड हो गया अंदर सबसे, ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, सो s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये कैसे हो गया भैया, ये ना बोलना, अच्छा ठीक है बता देते हैं एक बार, देखो ये कैसे हुआ, देखो यार ये बहुत बेसिक चीज़ है, जानना चाहिए, बट ठीक है यार कोई बात नहीं अगर नहीं जान रहे हो, मान लो तुम्हारा अगर लिखा हुआ है 5/2, या फिर मान लो नहीं 5/2 नहीं, अगर 3 प्लस 2/2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तुम सोचो ये कैसे आया होगा, इस तरीके से भी तो आ सकता है, इस तरीके से कुछ रहा होगा, या फिर तुम्हारा मान लो लिखा हुआ है 7/2, ठीक है, तुम्हारा हो सकता है ना ये इस तरीके से लिखा हो 4 प्लस 3/2 इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी तो हो सकता है 4/2 प्लस 3/2, अगर तुम इसको ऐड करने जाओगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, एलसीएम लोगे 2 और 4 प्लस 3 कर दोगे 7/2 हो जाएगा, बात समझ में आ, देखो कॉमन अगर एक नंबर है, एक एलसीएम मतलब एक डिवाइड में जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है, वो तुम न्यूमरेटर को तोड़ के तुम डिनोमिनेटर सेम दोनों के साथ लिख सकते हो, समझ रहे हो, एलसीएम सेम आ जाएगा और दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो जाएगा, अगर मान लो ऐसा रहता 7/2 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो मान लो 12 माइनस 5/2 है ऐसे करके, तो इसको तो ऐसे करके लिख ही सकते हैं ना, 12/2 रहा होगा माइनस 5/2 रहा होगा फ्रैक्शन में, तब यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया और 12 माइनस 5 आ गया, बात समझ, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम इस तरीके से तुम एलसीएम से यहाँ से एलसीएम लेके ऐसे जाते हो, और हम लोग इसी चीज को वापस तोड़ रहे हैं इस तरीके से, बस उल्टा कर रहे हैं, बात समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आप तो क्लियर हो जाना चाहिए, अब क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वापस से रिवाइंड करके
देख लेना क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसको इस तरीके से तोड़ लिए, ठीक। तो यहाँ से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। सो क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बचा ना। सो अब ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। लो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया। सो अब देखो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, s क्या है यहाँ पे, फिर से पिछले बार जैसे लिखे थे, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। ओके देखो हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं याद नहीं होगा, नहीं याद हो रहा है तो 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, देखना अपने आप याद हो जाएगा। हमको भी वैसे ही याद हुआ है। t क्या है, टाइम टेकन। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इन तीनों इक्वेशन का बहुत यूज है आगे। ओके a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया, तुम लोग क्लियर हो गया सारा कुछ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, याद करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था थर्ड इक्वेशन। सो फिर से उसी तरह जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी, u बी द इनिशियल वेलोसिटी। देखो हम तुम लोग को केस सिनेरियो भी एग्जामिन करवा रहे हैं, मतलब इमेजिन करवा रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा होगा, बॉडी के साथ क्या हो रहा होगा, जो हम लोग ये निकाल रहे हैं, किस केस में बॉडी होगा, कैसे ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तुम लोग को इमेजिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तुम लोग इसका कुछ यूज समझ पाओगे, वरना लगे क्या फालतू चीज पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी पढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है। सो हाँ, तो u बी द इनिशियल वेलोसिटी, v बी द फाइनल वेलोसिटी, a बी द एक्सेलरेशन, s बी द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। देखो यूज समझने का ट्राई करो, फिजिक्स रटने का चीज नहीं है, एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, समझने का बात है, इसीलिए हम केसेस सिनेरियो बता रहे हैं। तो इसका केस या सिनेरियो क्या होगा, सो मान लो एक बॉडी कैसे ऐसे, और ये ऐसे स्टार्ट किया अपना जर्नी, एक पाथ है मान लो, और यहाँ पे अपना बॉडी पहुंच गया ऐसे, वेट, यस यहाँ पे पहुंच गया। सो हम लोग ए टू बी हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक, ए टू बी, ओके। सो इसका डिस्टेंस कितना होगा, मान लो इस जर्नी का डिस्टेंस होगा x, ठीक है। ये u वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी v पे है, और एक्सेलरेशन a से ट्रैवल किया। टाइम टेकन का इसमें जिक्र नहीं है, मतलब टाइम टेकन से मतलब नहीं है हम लोग को भी, ठीक है, कि कितने देर में पहुंचा। कुछ u वेलोसिटी से स्टार्ट किया एक बॉडी, मान लो तुम घर से निकले और एक घर से तुम स्कूल तक गए v वेलोसिटी से, उसका तुम एक एक्सेलरेशन तुम्हारा नापा जाएगा, टाइम टेकन से ही नापा जाएगा, आई नो, बट यहाँ अब ये आगे जाके टाइम का यूज नहीं होगा, लेकिन ले लेते हैं मान लो, एंड टी बी द टाइम टेकन, ये मान लेते हैं टी बी द टाइम टेकन, टाइम टेकन। सो यहाँ पे टी टाइम में जर्नी तुम ट्रेवल किया, तो तुम एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मान लो कोई तुमको कुछ निकालना होगी, बताओ फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा कितना था, या फिर इनिशियल वेलोसिटी कितना था, डिस्टेंस कितना था, कोई सारा वैल्यू दे दिया और एक वैल्यू नहीं देगा, तुमको कैसे निकालोगे, तो वो इसलिए इक्वेशन है, ठीक है। चलो आज प्रूफ करते हैं। सो वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2s हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। सो पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अब सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है। सो लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम लोग अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किए, तो उसमें क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ठीक। सो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u इंटू टी है, t के जगह क्या आना चाहिए, v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस
यू बाई ए। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना, नहीं देखोगे फिर छूट जाएगा चीज, ठीक है। यहाँ पे भी हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब ये वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अब आगे कैलकुलेशन में चलते हैं। सो क्या आया हम लोग का, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, टी मतलब वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू इंटू ए इंटू टी स्क्वायर मतलब वी माइनस यू बाई वी माइनस यू है ना, वी माइनस यू, सो वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे कैलकुलेशन बढ़ते हैं। एस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन एक एक चीज ध्यान देना तभी तुम लोग से हो पाएगा सही से, वरना दिक्कत होगा बहुत, ठीक है। सो पहले u मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहाँ क्या बन जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ठीक। देखो एक एक स्टेप समझना, नहीं समझ में आएगा डिवाइड करके देखना या फिर खुद से कैलकुलेट करना, तब समझ में आएगा, ठीक है। सो हाफ इंटू ए इंटू ऊपर क्या हो जाएगा वी माइनस यू का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख दो नीचे, क्योंकि ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वी माइनस यू का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा हम लोग को, ठीक है। देखो एक ए से एक ए यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर एक ए है नीचे ए स्क्वायर है, तो एक ए से एक ए कट गया। सो अब क्या बचा, एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर, मतलब अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है फॉर्मूला, तो वहीं पे यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। सो ऊपर बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, ठीक है, बाई टू ए, देखो टू यहाँ से और एक ही है नीचे, ठीक है, तो टू ए। सो एस इज इक्वल टू, अब ये दोनों एलसीएम ले लो, ऐड कर दो, सो टू ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ टू से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर, ये इससे टोटल से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम टू ए निकला है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ए था तो टू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, प्लस एलसीएम लेने आता है ना यार फ्रैक्शन का एडिशन में, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से खुद से करो या रिवाइंड करके देखो, समझना जरूरी है, ठीक है। छोटा छोटा मैथमेटिकल चीज में नहीं फंसो कैलकुलेशन पार्ट में। सो टू एलसीएम लिए तो ये तो पूरा आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, ठीक, क्लियर। चलो सो एस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टू यू वी माइनस टू यू वी कैंसिल, ठीक है। चलो अभी देखो माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है, तो क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे वी स्क्वायर पहले से है, तो क्या बचा वी स्क्वायर, देखो क्या बचा यहाँ पे, सो बचा यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच गया ऊपर में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कैसे, देखो ये वी स्क्वायर तो रह गया और ये माइनस टू यू स्क्वायर है, ये प्लस यू स्क्वायर है, सो माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच गया बाई टू ए। सो आगे बढ़ते हैं। सो क्या आया आखिरी में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, ठीक। सो बन गया टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वन, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये बन गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो इसमें क्या क्या था फिर से हम लोग उसी तरह लिखते हैं। सो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, यही था। और एक ए क्या था, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो तो ये था हम लोग का तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब कंक्लूजन में क्या निकला तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या निकला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस,
देखो निकला ना यहाँ पे जी। अरे भैया 2s यू स्क्वायर हो जाएगा तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलो। सो ये तुम लोग का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। याद रखना वैलिड ओनली, वैलिड ओनली, ओनली व्हेन बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो ठीक। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखो, न्यूमेरिकल में बहुत बहुत सहायता मिलेगा। क्या? सो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u is 0. If a body starts from rest, its initial velocity is u is equals to 0. रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर वो रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। ऐसा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया। जब जर्नी स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब रुक रहा है गाड़ी ब्रेक मार के कैसे भी रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इफ अ बॉडी विद मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट एक्सेलरेशन इज 0। ये तुम लोग को बताया था। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू 0, और v माइनस यू इज इक्वल टू 0 तो a भी 0 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया? सो इट्स एक्सेलरेशन इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक, चलो। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ सीखने के लिए। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू सो मच यार, यहाँ तक बने रहे यार, थैंक यू सो मच, एकदम बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इसमें है कैलकुलेशन पार्ट है नो डाउट, और समझो चीज़ें किस तरीके से कैसे चल रही थी। ठीक, सो अब कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा, हमको तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, सब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड बाय।